हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है साधारण ब्याज निकालने के लिए सिखाया था सूत्र से। और वो सूत्र क्या था? तो देखिए, साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र था वो था आपका मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। जब हम लोग जो है इस फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं मूलधन को, समय को और दर को, और तीनों को गुना करके 100 से भागा लगा देते हैं, तो क्या होता है, आपका साधारण ब्याज निकल जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिना सूत्र के साधारण ब्याज निकालने के लिए। हम लोग बिना जो है सूत्र के भी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यदि आप सूत्र भूल भी जाते हैं तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप जो है आज की वीडियो देख लीजिए, तो इसके बाद जो है साधारण ब्याज जो है बिना आप सूत्र का, यानी कि ये जो सूत्र है इसके बिना भी आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन करके जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दिया हुआ है, 400 रुपया। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। और दर कितना दिया हुआ है, 3% वार्षिक, यानी कि 400 रुपया कर्ज लिया गया है। जो पैसा हम लोग कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूलधन। जितने समय के लिए लेते हैं उसे कहते हैं दर, और समय कहते हैं उसे क्या कहते हैं, समय। और दर क्या हो गया, जो प्रतिशत में रहता है वो आपका दर है, जैसे 3%, 2%। अब देखिए, बिना सूत्र के साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये दर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे दर दिया हुआ है 3%, यहाँ दर जो है 3.5% दिया हुआ है, दर जो है 4% दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें जानना है, 3% का क्या मतलब है, यानी कि दर जो 3% है इसका क्या अर्थ होता है। अगर आप ये समझ गए तो बिना जो है फॉर्मूला का हम लोग जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखेंगे, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि दर जो है, दर आपका लिखा हुआ है कि 3% है, तो देखिए इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ हुआ, देखिए ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, 3/100। ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब ये देखिए, जो आप नीचे देख रहे हैं ये 100, इसको आपको कंसिडर करना है, इसको आपको मानना है कि ये है आपका मूलधन। ये है मूलधन, ये आपका हो गया मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। और ये ऊपर वाला जो आया है ये है आपका ब्याज। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 100 रुपया किसी से कर्जा लेते हैं 3% दर पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया, यानी कि 100 रुपया लेते हैं। तो देखिए बहुत सारा चीज़ है यहाँ से। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ब्याज कितना हुआ। अब देखेंगे, मान लेते हैं कि 3% का अर्थ क्या हुआ, 3/100, यानी कि ये नीचे वाला क्या बताता है, मूलधन को, यानी कि मूलधन जब 100 रुपया है, कर्ज आप 100 रुपया लेते हैं, तो ऊपर में जो 3 आया है इसका मतलब ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया। अब जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, मूलधन बढ़ेगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग मूलधन जो है 200 रुपया करते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी 100 का 2 गुना किए 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 रुपया। एक और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है दर 4%, तो 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/100। ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो अब ये जो ऊपर में आप जो 4 देख रहे हैं और ये जो नीचे में 100 देख रहे हैं, तो नीचे में जो 100 है ये क्या है, मूलधन, ये है मूलधन, और ये ब्याज है 4 रुपया। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मान लीजिए आप किसी से कर्ज ले रहे हैं 4% के दर से, तो इसका मतलब है कि यदि आप 100 रुपया कर्ज लेते हैं, यानी कि 100 रुपया कर्ज लेते हैं, तो ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा, 4 रुपया। ये इसका अर्थ होता है दर का, ये अर्थ होता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि 3% का अर्थ है 3/100, यानी कि 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, 3 रुपया। 4% दर है तो इसका मतलब है कि मूलधन है 100 रुपया, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, 4 रुपया। अब ये यदि आप समझ गए तो हम लोग जो है आप देखेंगे कि क्वेश्चन को जो है बिना सूत्र के हम लोग जो है साधारण ब्याज निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं और जानते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज से कैसे निकालते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और दर दिया हुआ कितना, 3% वार्षिक। तो सीधा आपको साधारण ब्याज लगाना है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 लिखेंगे। मूलधन को पुट करेंगे इसके नीचे 400, समय लिखेंगे यहाँ पे 2, दर्द लिखेंगे 3 और बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर में देखिए क्या बच गया, 4 गुने 2 गुने 3,
और नीचे में एक बचा, तो एक एक को कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही है। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि कितना हो जाएगा, अगर आप 400 रुपया 2 वर्ष के लिए 3% दर से किसी से कर्ज लेते हैं तो ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा 2 सालों में, 24 रुपया। तो ये तो सूत्र से है कि सूत्र से हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखते हैं बिना सूत्र से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग बिना सूत्र का बनाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखिए आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि दर कितना दिया हुआ है 3% वार्षिक, 3% वार्षिक, बस इसी को समझना है। 3% वार्षिक दर दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो दर है ये आपका दिया हुआ है 3% वार्षिक। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ 3/100, 3/100, यानी कि, और मैंने बताया कि जो नीचे जो रहता है इसका मतलब है 100 रुपया मूलधन है, तो ब्याज कितना हो गया 1 साल का, ये 1 साल का है, 1 साल का 100 रुपया मूलधन है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ आपका 3 रुपया। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, इसका क्या अर्थ हुआ 3% का मतलब मूलधन 100 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 3 रुपया। तो वही यहाँ पे लिख लेना है, चूँकि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 3 रुपया, 3 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे कि 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये यहाँ पे 3, ये वाला यहाँ 3 लिखाएगा और नीचे में ये लिखाएगा 100, यानी कि 3/100, इतना रुपया जो है ये होगा 1 वर्ष का ब्याज। अब क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या निकालना है, 400 रुपया का ब्याज, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, 400 रुपया का ब्याज निकालना है 2 वर्ष के लिए, दर कितना है 3%। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400, है ना, तो इसलिए लिखना है 400 रुपये का, आप ऐसा करें पहले 1 वर्ष का ही निकालें, 1 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालते हैं 1 वर्ष का ब्याज तो कितना आएगा, ये तो है 1 साल का ब्याज है 3/100 और हमें निकालना है 400 रुपये का, तो गुना में क्या करेंगे 400। अब देखेंगे ये 100 से कट जाएगा, 100 से 1 बार में और 100 से 4 बार में, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुने 4 यानी कि कितना आया 12 रुपया। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो 12 रुपया आया हुआ है आपका ये 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कितना निकालना है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज, चूँकि याद रखना है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल क्या होता है बराबर होता है, तो 1 साल का ब्याज 12 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 24 रुपया। और देख सकते हैं यहाँ पर भी जब हम लोग फॉर्मूला से निकाले थे तब भी ब्याज कितना आया था 24 रुपया आया था। तो 1 साल का ब्याज ये हुआ है, ये 400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 12 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज आपका कितना हो जाएगा 2 गुने 12 यानी कि 24 रुपया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिना सूत्र का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये एक नियम इसको कहते हैं, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सीधा दर दिया हुआ है 3%, तो इसका क्या अर्थ हुआ 3/100, यानी कि ये नीचे जो 100 है ये है आपका मूलधन और ये है आपका क्या ब्याज, यानी कि जब मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज होता है 1 साल का 1 रुपया, ये यही दर का ये मतलब ही होता है। तो वही यहाँ लिखेंगे कि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपया हुआ, तो 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3/100, तो हमें निकालना है 400 का। अब देखिए जो अलग से आप 2 कर रहे हैं, आप 2 यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें 2 वर्ष का निकालना था
तो 3/100 गुने 400 गुने यहाँ 2 कर देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे 24 आ जाता। ये नीचे में ये करने की जरूरत नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको इतना लिखना भी नहीं है, मैं आपको जो है ओरली बताता हूँ कि आप कैसे इसको ओरली कर सकते थे। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली भी कर सकते थे, मतलब बिल्कुल भी कॉपी कलम नहीं छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे दर दिया हुआ था कितना, 3%, दर दिया हुआ 3%। इसका क्या अर्थ हुआ, 3/100, यानी कि 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया यहाँ पे 3 रुपया 1 साल का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे, लेकिन हम लोग का एक्चुअल मूलधन कितना है, रियल मूलधन कितना है 400 रुपया। क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे 400 का निकालना था 2 वर्ष के लिए। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 रुपया जब मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया 1 साल का 3 रुपया। अब ये जो मूलधन है हमें लेकिन 100 रुपया का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, 400 रुपया का। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मूलधन जो है 100 रुपया, ये जो 400 है ये 100 का कितना गुना है, तो ये है 4 गुना, ठीक है 4 गुना है। तो यहाँ देखिए ब्याज भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब हम लोग 4 गुना करेंगे तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो इसको भी क्या कर देना है, 4 गुना यहाँ पे हम लोगों को करना है, इसको 4 गुना करेंगे। जब इसको हम लोग 4 गुना करेंगे, यानी देखिए जब इसको बढ़ा रहे हैं 4 गुना तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ब्याज देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 रुपया, ये 12 रुपया। लेकिन ये तो 1 साल का है ना, तो हमें क्या निकालना है 2 साल का, तो 12 में कितना हो जाएगा 24 रुपया। तो ओरली कर लेंगे, बिल्कुल भी कॉपी कलम छूना ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ देखेंगे दर दिया हुआ है 3%, यानी 3/100, यानी कि 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज आपका 3 रुपया हुआ 1 साल का। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मूलधन कितना बढ़ गया, 100 से 400, यानी कि 4 गुना बढ़ा, तो ब्याज भी 4 गुना बढ़ेगा। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन ये तो 1 साल का हुआ, 2 साल का निकालना, 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 24। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है ये मूलधन है 320 रुपया, समय दिया हुआ है 5 वर्ष और दर दिया हुआ है कितना 3.5%, 3.5%। तो इसको हम लोग जो है एक एक नियम से बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको हम लोगों ने जो है फॉर्मूला से किस प्रकार से बनाया था। तो यहाँ पे देखेंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मूलधन दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में 320 रुपये, तो 320 रुपये पुट करेंगे। समय दिया हुआ है 5 साल, तो 5 साल पुट करेंगे। और दर जो है वो है 3.5% है, 3 और आधा तो 3.5% हो गया। नीचे में लिखेंगे 100। अब देखिए यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से फिर 10 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, और 2 से फिर 16 कट जाएगा, मतलब 32 कट जाएगा 16 बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया 16 गुने 1 गुने, और ये जो 3.1/2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6 और 1 7/2, 7/2, 2 से फिर यहाँ पे 16 कट जाएगा 8 बार में, और 8 से कितना हो गया 56, यानी कि मूलधन जब 320 रुपया है तो 5 वर्ष का जो है ब्याज जो है 3.5% वार्षिक के दर से कितना होता है 56 रुपया होता है। चलिए अब हम लोग इसको जो है बिना सूत्र का बनाने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको उसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ दर कितना दिया हुआ है 3.5% वार्षिक दिया हुआ है, दर है 3.5% वार्षिक। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग दर 3.5%, इसको पहले चेंज कर दीजिए। ये कितना जगह 3 दूनी 6 और 1 7, ये है 7/2। और यहाँ पे देखिए जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो यानी हो गया 7/200, 7/200। अब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ 7/200, यानी कि नीचे वाला जो है ये क्या दिखाता है मूलधन, और ऊपर वाला जो है ये क्या बताता है आपका ब्याज। यानी कि अगर आप किसी से 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कर्ज 200 रुपया ले रहे होंगे, यानी कि आपका मूलधन 200 रुपया होगा, तो ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा 7 रुपया, 7 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए इसी को यहाँ पे बस लिखना है, लिखेंगे चूँकि